मुल्क भर में मामूल से 62% कम बारिशें। 3 सूबों में खुश्क साली का खदशा। तरबेला और मंगला डैम में पानी डेढ़ लेवल पर पहुंच गया। दरियाओं में भी पानी इंतहाई कम। फसलें मुतासर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 52% कम बारिशें रिकॉर्ड। पंजाब में 38%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, आज़ाद कश्मीर में 29% कम बारिशें हुई। मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तियाबी पर गौर होगा। दरियाई सिंध पर 6 नहरें कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां। लाड़काना में कारकुनों की रैली और धरना। जिनाबाग चौक ब्लॉक हो गया। बदीन में एहतजाजी मुजाहिरों में जियालों की शिरकत। हरपारकर के इलाके मिट्टी में कारकुनों का एहतजाज। कनकोट, उमरकोट और दीगर इलाकों में भी रैलियां। मुजाहिरीन का कहना है नई नहरें ज़राअत और माहौल के लिए खतरनाक हैं। दरियाई सिंध से 6 नहरें नहीं निकालने देंगे। वफाकी हुकूमत ने मनसूबा खत्म न किया तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। आज और कल कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, योब, मूसाखेल, चमन, मस्तूम, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, लोरालाई में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी आज से बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलम, मियावाली, शेखपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद में रिमझिम होगी। मुल्तान, डिजे खान, राजनपुर, बहावलपुर में बारिश मुतवक्के। मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, वजीरिस्तान, कोहाड़ समेत केपी में भी बारिश का इम्कान। केपी के सियाहती मकाम नारान में झील सैफुल मुलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से रिहायशी घर और होटल्स दब गए। 2 टरबाइन भी मुतासर हुए। इंतजामिया के मुताबिक ग्लेशियर्स के गिरने से 5 घर और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। नारान रोड 3 माह से बंद होने के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड का कहना है कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया। सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर-ए-नो नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों से मुतल्लिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देनी हो तो तमाम बातें दुरुस्त बताएं। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। केपी में मौजूद अफगान बाशिंदों और तलबा का रिकॉर्ड तलब। कितनी तादाद में अफगान शहरी केपी में मौजूद हैं, कितने वापस चले गए, इनखला से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी मांग ली गई। वफाकी वजारत दाखिला का सेक्रेटरी दाखिला केपी को खत। केपी में ज़ेरे तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा कल तक भेजने की हिदायत। उधर गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 7 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। 1 अप्रैल से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,76,576 तक पहुँच गई। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की तहकीकात। CTD हुकाम का कहना है हलाक दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल असले का फ्रेंजिक जिस्मानी अज़ा के नमूने भी लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। जल्द जिम्मेदारों तक पहुंच जाएंगे। दहशत गर्दों के हमले में 26 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। फोर्सेज के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए थे। उधर कोयटा में अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल। ईद के मौका पर घरों को जाने वालों को परेशानी का सामना।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, सदर की मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी का कहना है कि वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफा है, उनका बिछड़ना एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मुकाम, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, गवर्नर सिंध कामरान टिजोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, शरील मेमन, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, मौलाना फजल रहमान का भी इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। बाबर अवान, सलमान अकरम, राजा आजम सवाती अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए। बुशरा बीबी की बेटियां महरून निसा, मुबशरा शेख और फोकल पर्सन बैरिस्टर राय सलमान भी पहुंचे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समात की। शुएब शाहीन की ईद के बाद केस लगाने की इस्तदा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई। केस की समात अब 18 अप्रैल को होगी। अली अमीन गंडापुर और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मसला है। कराची से हैदराबाद मोटरवे क्यों नहीं बन रही? नॉर्दर्न बाईपास क्यों नहीं बनाया जा रहा? वफाकी हुकूमत हमारा हक अदा करे। वफाक नाराज होता है तो हो जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी शहर का मुकदमा लड़ रही है। हाफिज नईम, खालिद मकबूल सिद्दीकी, नून लीग भी शहर का मुकदमा लड़े। ठेले बांटने से मसाइल हल नहीं होंगे। शुतुरमुर्ग और बटेर खाने से भी मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर सिंध ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अपनी पार्टी को कहीं चाइना कटिंग की जमीन के MC को वापस बुलाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्क काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सिंध हुकूमत और तुर्की का तालीम के शोबे में मजीद काम करने पर इतफाक। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा, तालीम, ज़राअत और सकाफत के शोबों में काम जारी है। वज़ीर आला सिंध बोले, टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ज़राई तहकीक और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर कायम किया जा रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में हसन अली अफंदी रिसर्च सेंटर के लिए 2 मंजिला इमारत भी तामीर की जा रही है। ठट्टा के मकली मकबरों पर भी तुर्किया काम कर रहा है। बिजली 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी कल समात करेगी। उधर 7 IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से जायद का सरचार्ज माफ करने की मशरूत पेशकश। IPPs का कहना है कि गैर मामूली मुनाफे की तहकीकात बंद, मुकदमात वापस लें, बिजली सस्ती कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। जुलाई का फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का हजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात में 11.4% तक इजाफा, हजम 38.32 अरब डॉलर तक पहुँच गया। पाकिस्तान में अब भी लाखों अफराद बैंकिंग की सहूलियात से महरूम हैं। सिर्फ 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट्स या मोबाइल मनी अकाउंट मौजूद हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्की पसीर एशिया में 1 अरब से ज्यादा अफराद को बैंकिंग सहूलियात
हासिल नहीं। शहरियों की बड़ी तादाद माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हसार करती है। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलियात तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहदा छोड़ने के लिए 1 माह का नोटिस दे दिया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सेक्रेटरी ओवरसीज के जरिए नोटिस सदर ममलिकत को पेश कर दिया। कहा, नागुज़ीर हालात के बायस अपनी जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। 3 माह के दौरानिया में साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई। बहैसियत इदारा NIRC के पेशा वराना रवैये में बेहतरी आई। ईद उल फितर करीब आते ही खरीदारी अरोज पर है। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। बच्चियां खवातीन ईद की शॉपिंग के लिए पुरजोश। कोयटा के बाजारों में रिवायती बलोची चप्पल की खरीदारी में तेजी आ गई। दुकानदारों का कहना है कि खूबसूरत और मुनासिब दाम होने की वजह से बलोची चप्पल की मांग ज्यादा है। ईद उल फितर से पहले दर्जियों के नखरे बढ़ गए। दुकानों पर नो बुकिंग के बोर्ड लगा दिए। कपड़ों की सिलाई पर खवातीन और दर्जियों में तकरार बढ़ने लगी। दर्जियों के पास कपड़ों को ठीक करने का भी वक्त नहीं। खवातीन ने रेडीमेड मलबूसात खरीदने का सोच लिया।